30 बीघे तो जीरी थी सर, और 2 किले बैंगनी थी बिंडा थी जी 2 किलो में। पानी जो है अभी ये पानी कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है पानी? थोड़ा दिखाइए एक बार। और जो मेरे कोठे वगैरह 12 थी वे सब बेच हुए हैं सर। ये मैंने बताए मैच बन रही थी, खेत 2 मर गई, उनमें से गाय बची एक। मेरा मतलब धान पूरा खत्म हो गया, मतलब 12.5 बीघे धान था मेरा, पूरा खत्म हो गया। वो सारी फसलें पूरी तरह से नष्ट हुई है। इधर आप देखेंगे ये है गन्ने का खेत। रोज खर्चा, अब खर्चे की तकलीफ होने लगी। घनी कसुती, थोड़ी घनी नहीं, घनी कसुती होगी। क्रेडिट कार्ड लिया होगा, बैंक से लोन भी ले रखा होगा। हाँ वो ले रखा जी, वो भी किस्त में जाने की। मतलब हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही अपने खेत देखने के लिए भी, क्योंकि नाश हो गया बिल्कुल। अब देखो पानी कितना है, आपके सामने है। हमारी मदद करे कुछ थोड़ी बहुत, क्योंकि इसी के ऊपर निर्भर है। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 80 पर। मैं हूं आपके साथ राहुल राणा। एक तरफ पंजाब में बाढ़ ने त्राहिमाम मचाया हुआ है। किसान हो या आम आदमी या व्यापारी हो, हर कोई जो है वहां त्राहिमाम कर रहा है। लोगों के घर, फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। लेकिन एक स्थिति, एक हालात उत्तर प्रदेश के कैराना से हम आपको दिखाते हैं। बाढ़ ने किस तरह से हजारों बीघा किसानों की फसलों को बर्बाद कर दिया है। किस तरह से उत्तर प्रदेश में कैराना में, पश्चिम उत्तर प्रदेश जो जमुना का क्षेत्र है, यहाँ जो किसानों की फसलें हैं वो किस तरह से बर्बाद हो गई है। जमुना का पानी लोगों के खेतों में उतर चुका है, और ज्वार की खेत हो या गन्ने का खेत हो या फिर सब्जी बैंगन जो भी यहाँ पर लगाई जा रही है किसानों के द्वारा, पूरी तरह से वो फसल नष्ट हो गई है। आपको ये तस्वीर एक बार दिखाते हैं। किसान यहाँ तमाम जो आए हुए हैं, वो किसान अपने खेतों में देख रहे हैं कि उनकी वो लहलाती हुई फसलें जो कभी जिसकी उम्मीद वो कर रहे थे और उसी के सहारे अपना परिवार का पालन पोषण करना चाह रहे थे, लेकिन वो तस्वीर आप देखेंगे कि किस तरह से पानी जलमग्न हो गया है खेतों में। और ये पेड़ यहाँ पर बेल यहाँ पर है, पत्थर बेल इसको बोलते हैं। आपको दिखेगी ठेलियों पर, रास्ते में आप इनको आप खरीदते भी है। वो सारी फसलें पूरी तरह से नष्ट हुई है। इधर आप देखेंगे ये है गन्ने का खेत। गन्ने के खेत में यहाँ ये पानी किस तरह से है, और पानी आप इस तरह से देखेंगे कि यहाँ अंदर जो है वो आधे जो खेत हैं इनके वो भर चुके हैं पानी की वजह से। अब आप समझ रहे होंगे कि बगल में यहाँ जमुना बहती होगी, लेकिन जमुना की मैं बात करूँ तो करीब जो है यहाँ से आप अगर कैमरे में दिखाई दे रहा हो तो 1 किलोमीटर या आधा किलोमीटर के आसपास एरिया हो सकता है। आधा किलोमीटर तो होगा, किस 1 किलोमीटर के आसपास जो है वो हो सकती है जमुना यहाँ से। लेकिन अब जो बगल में जितने खेत हैं, आप हजारों बीघा से ज्यादा आप इसको मानेंगे तो गलत नहीं होगा। लेकिन अभी क्या स्थिति है किसानों की, क्या किसान इसको लेकर देख रहे हैं, बातचीत करेंगे। आपकी खेती है यहाँ पे? क्या है अपना, बोते क्या है खेती? मुझे अपने खेत में भिंडी और बैंगन वगैरह वगैरह लगा रखे सर। जीरी लगा रखी थी सर। जीरी कम से कम मेरी 30 बीघे तो जीरी थी सर, और 2 किले बैंगनी थी बिंडा थी जी 2 किलो में। और जो मेरे कोठे वगैरह 12 थी वे सब बेच हुए हैं सर। ये मैंने बताए मैच बन रही थी, खेत 2 मर गई, उनमें से गाय बची एक। वो गौशाला के लिए लेके गए थे, गौशाला में पानी भर गया। यहाँ जो पशु रखते थे वो भी मतलब बह गए? हाँ, नहीं मर गए जी, पानी में डूब के। हाँ पानी में डूब के मर गए जी। ये मैंने बताओ मजदूर आदमी है जी, हम मजदूरी करके 500 रुपए की में जागतों का पेट पाले, खेत की वो करे जी देखभाल। ये भी सरकार क्या कहती है, सरकार ने बिजली का बिल फ्री खेत वालों का कर रखा। गांव वाले गरीब आदमी 500 रुपए कमा के लाते हैं, बिजली का बिल दे अपने बच्चों का पेट पालेंगे। बताइए सर, अब हम क्या कर सकते हैं। ज्यादा पानी आ गया, कम से कम 81,000-1500 पशु मर गया हमारे गौशाले के अंदर। अब जाए तो हम जाए कहाँ बच्चों को लेके, बच्चा खर्चा मांगे घर से कहाँ से लेके देंगे। हम खेती के अपनी मजदूरी के ऊपर जीते थे। हरियाणा में पानी आ गया, फैक्ट्री वगैरह सब बंद हो गई, उनमें पानी भर गया। अब जाए तो जाए कहाँ बाबूजी, बताइए आप। सरकार हमारी देखभाल नहीं करी, किसी कर रही है जिसके 150-200 बीघे 1000 बीघे जमीन है उनकी देखभाल करी है। जो उनसे चौधरी है उनके खेतों का बिल माफ कर दिया, गरीब आदमियों की तरफ नजर नहीं दे रही। सबसे ज्यादा संख्या हमारी गरीबों की है यहाँ पे बाबूजी, हमारी गरीबों की संख्या है। गरीबों ने कौन देखता है, सरकार का खेत का बिल माफ करती है, किसका खेत वालों करता है, जिसका 1000-1500 बीघे जमीन है। गरीब आदमी ने कोई देख रहा है, 500 रुपये की मजदूरी करके लाते हैं, घर का बिजली का बिल दे, बच्चों का पेट पाले। बताइए आप, सरकार ये ऐसी होती है? सरकार वो होती है जो सबको एक नजर से देखती है। सरकार होती है एक नजर से देखती है, ये सरकार नहीं है।
सरकार एक नजर से देखती है सबको, गरीब को भी और अमीर को भी। आप क्या नाम बताया आपने? मोहम्मद तालिम। मोहम्मद तालिम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सपट्टर है जी। अच्छा, ये बताइए कि आपकी भी खेती यहीं पे है? हाँ जी मेरी भी। तो पूरी खराब हो गई या बचा है कुछ? नहीं कुछ नहीं बचा सर, पड़ोसियों का बचा है ना हमारा। कितने खेती करते हैं आप? मैं 5 किल्ले करता हूँ सर। 5 किले मतलब करीब 25 बीघा हाँ जमीन। जी 25 बीघे। जी, ये तो सारी नष्ट होगी, हमारी भी होगी, पड़ोसियों की भी होगी, सब डूबी। जो पशु बनते थे वो भी गए, बह गए, कुछ मर गए, कुछ खा क्या लिए। क्या आपने मतलब खेती में बोया हुआ था? भिंडी थी, अमरूद थे, बैंगनी थी, और जो है ना कुछ मक्की बो रखी थी, और ईख है आपने देख ही रहा है, वो भी नष्ट हो गया। तो ये पूरी जो फसल, अब मुझे लग रहा है कि लाखों रुपए की लागत आप लोगों ने खर्च की इसमें, और इसी के भरोसे पूरा सीजन आपको साल चलाना था। डेली भिंडी सब्जी मार्केट में आप लोग बेचने जाते हो गए? रोज खर्चा, अब खर्चे की तकलीफ होने लगी। घनी कसुत्ती, थोड़ी घनी नहीं, घनी कसुत्ती होगी। क्रेडिट कार्ड लिया होगा, बैंक से लोन भी ले रखा होगा। हाँ वो ले रखा जी, वो भी किस्त नहीं जानेगी कुछ, वो भी नहीं जानेगी, वो कैसे जाओगी जब आमदनी नहीं है। रोज जावे थे अपना जाना, कभी 500 का, कभी 600 का, कभी 1000 का, अपना जाना हो जग रहा था, भिंडी बेच तक रहे थे, अमरूद बेच तक रहे थे, वो भी गई। ब्याह शादी के मारो हो जाए ना, एक बो रखा था, मक्की बो रखी थी 6 महीने में, वो भी गई। दुख तकलीफ वो भी, मतलब सब खत्म हो गया मामला। जब भैंस थी, चाय पानी बन था, वो भी गई। आप रहते हैं आसपास ही गांव में हो गए? ये खुरगान गांव है? ये कौन सा गांव पड़ता है बगल में? जी, मेरा नाम अमित कुमार, मैं गांव हैदरपुर से हूँ। हाँ। मेरा मतलब धान पूरा खत्म हो गया, मतलब 12.5 बीघे धान था मेरा, पूरा खत्म हो गया। बताओ अब क्या करें। ये सामने वाला खेत आप ही का हाँ है? जी, मेरा खेत। ये ईंख भी आप ही का खड़ा है क्या? नहीं, मतलब इस साइड में है। ये सगल बगल वाला आपका है? बगल वाला है। बैंगनी भी, सब्जी भी ज्यादा हाँ जी, बैंगनी थी, मतलब 1.5-2 बीघा बैंगनी थी, हाँ। खत्म हो गई। बताओ क्या करें अब। तो जैसे प्रशासन की तरफ से कुछ मदद मिल रही है कि नहीं? प्रशासन वाले प्रशासन की तरफ से यहाँ पे तो मदद शायद मुश्किल, मुझे तो लग नहीं रहा जी, कोई नहीं आजी। 2013 में मुझे याद है जब बाढ़ के हालात आए थे, गांव में भी लोगों के घरों में पानी घुस गया था। पीछे भी जो है, पीछे कहीं जो खेत, यहाँ पर खेत में लोग जो रह रहे हैं उनके घरों में भी पानी तो घुस ही गया है। वो 2013 वाला मंजर याद आ रहा है आपको? अजी उसको, उस मंजर को याद करके तो हम डरे दुब के बैठे हैं, मतलब हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही अपने खेत देखने के लिए भी, क्योंकि नाश हो गया बिल्कुल। अब देखो पानी कितना है, आपके सामने है। हाँ, उससे भी ज्यादा नुकसान है, मतलब 2013 में तो इतना नुकसान था ही नहीं। उसमें तो नुकसान क्या था, गाँव में पानी घुस जाता, मतलब घर से बेघर हो जाते। हाँ? तो आपका खेत ये है जी, ये जो कोठा डूबा लग रहा है और जो जोड़ा खड़ा है, यहाँ से है मेरा खेत। सारा चौड़ा डूब गया है उसमें। कितनी फसल थी इसमें? 5 किले से जोड़े गए हैं। कितने रुपए का नुकसान होगा? हाँ जी, बहुत मोटा नुकसान है। जानू क्या हिसाब लेके लगा जा, कितना नुकसान हो रहा है जी। अगर अब नहीं देखो जी, सारा खत्म हो गया बिल्कुल। और ये ये तट बनाने के लिए जो ये लगा रहे हैं, इनसे मिट्टी भर के कट्टों में भर रहे, हाँ। इसका भी फायदा हो जाएगा? इसका क्या फायदा हो रहा है? ये लगे हुए हैं, गिरण कलते लगेगा। पहले जम भी जाती मट्टी, जम भी जाती तो खरा पानी आएगा, सारी बहका इसमें चली जा गया। हाँ बस ये जो कटाव पड़ रहे ना है जी, इनमें कलता लगेगा मट्टी गिरन, और जो पहले से मट्टी गिरती इनमें तो ये जम जाती मट्टी यही सी। और ये मट्टी नहीं जमती है, बारिश हो जाए सारा बहका नीचे चला जाएगा। देख लो कटाव पड़ रही जगह जगह नुके नुई। पहले हुई ऐसी तबाही, ऐसा नुकसान कभी पहले देखा? अभी पहले भी देखा, 2013 में भी हुआ था एक बार। हाँ वो पहले 2013 में। अच्छा जी, अब ज्यादा हुआ, अब ज्यादा हो गया जी काम। अब ज्यादा नुकसान है हाँ खेत। ज्यादा नुकसान है जी। वो कोठा डूबने को हो रहा, वो जरा देखो कोठा जहाँ जोड़ा खड़ा हो। ये ट्यूबवेल है सामने, हाँ जी, ये ट्यूबवेल है। जो यहाँ बिजली के तार दिख रहे होंगे, अगर कैमरे में आपको नजर आ रहे होंगे तो वो पूरी तरह देखिए आधा तो है डूब चुका। अब वहां तक जाने के लिए किसान किस तरह जाऊँ वहाँ से? जाने की भी समस्या है ना। हाँ, अब वहाँ की इतनी समस्या है, बिजली के तार है, वहाँ करंट का डर है करंट का डर है कि पानी में करंट ना जाए। हाँ जी। पानी जो है अभी, ये पानी कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है? पानी थोड़ा दिखाइए एक बार गौरव, पानी एक बार थोड़ा नीचे से डाउन करके अगर दिखाएंगे तो ये पानी जो है सुबह कहाँ था? सुबह वहाँ था जी, सुबह वहाँ था जी, देखिए लहर चली बढ़ के दुखाओगे। अच्छा, पीछे देखो, जहाँ भैया देखो वहाँ किसान जो गए हुए हैं ना, वहाँ सुबह पानी था, और अब पानी की जो स्थिति है वो यहाँ आ गई है। अब जब हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं,
आज की तारीख में 3 सितंबर है और अभी 12:47 हो गए। देखो इस समय जहां मैं मौजूद हूं, ये यहाँ पानी का बहाव जो है वो बढ़ रहा है। अब इधर जो है सीधे सीधे ये बंदा है, इसको बोलते हैं यहाँ पर गांव उस तरफ है, यानी सड़क के दूसरी पार लोग रहते हैं और सड़क के इस पार जो है खेती। हालांकि उधर भी है खेती, तो उधर भी है आप लोगों की नहीं? हाँ, तो ये उधर की जो खेती है वो थोड़ा बची हुई है मुझे लग रहा, अभी बची हुई है। लेकिन पानी है उधर भी है, नीचे से जा रहा है साथ। हाँ, है पानी उस साइड। तो जो बराबर की वो फसलें थोड़ी बहुत वो बच रही है या अभी वो भी पूरी है नहीं किसी लायक? आप हाँ? उधर तो फसल बस मतलब मान के चलो, कुछ तो ऊपर का पानी, कुछ ये पानी, फसल तो खराब है ये जी, बर्बादी है फसल की। मुआवजे को लेकर कुछ कह रहे हैं कि मुआवजा आप लोगों को सरकार प्रशासन की तरफ से कोई सर्वे करने के लिए आया कि मुआवजा मिलेगा, कोई आश्वासन दिया? जिलाधिकारी भी यहाँ पर दौरे कर रहे हैं। देखो जी, इस बात के लिए तो मैं हाथ जोड़ता हूँ और हाथ एक बार और जोड़ता हूँ। सरकार से गुजारिश है कि भाई हमारी तरफ भी देखो जी, नाश हो गया, बिल्कुल कुछ नहीं बचा। ठीक, हमारी मदद करें कुछ थोड़ी बहुत, क्योंकि इसी के ऊपर निर्भर है। ये किसान है जी, धान है, खत्म हो गया, बताओ हम क्या करें, बताओ कहाँ जाए। एक ऐलान किया कल राष्ट्रीय लोकदल की ओर से कि जो तमाम विधायक है, सांसद है, वो एक एक महीने की निधि अपनी बाढ़ ग्रस्त लोगों के सामने जो है वो उनको भेजी जाए। अब हजारों बीघा फसलें यानी लाखों करोड़ों रुपए का किसानों को यहाँ नुकसान झेलना पड़ रहा है। और जब किसान क्रेडिट कार्ड से अपना खेती को करते हैं, फसलों को चलाते हैं, फिर उनकी किस्तें जाना, ये सारी समस्याएं जो है उनके सामने आ ही रही है। खैर, आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम जी दीनू है। अच्छा दीनू भाई, ये बताओ कि अब किस्तों का भी टेंशन आ गया, अब इधर फसल भी यानी कि जो आमदनी का स्रोत था वो भी खराब हो गया। अब इसका आज तो पानी है, अब ये इसका असर आप कितने दिनों तक आपके ऊपर रहेगा, कितने समय तक आपको ये झेलना पड़ेगा ये दर्द? कम से कम 2 साल जी। अब बस सरकार से यही अपील है जी कि किसानों की तरफ को देख के जी मदद करें। यही अपील है जी सरकार से। बहुत ज्यादा परेशान हो गया, बस नु समझ लो जब रोजी रोजगार हमारा यही है कि बस रोजी रोजगार ही खत्म हो गया तो क्या करे बताओ। यही हमारा रोजी रोजगार है, यही खत्म हो गया तो बताओ कहाँ जावे, क्या करे। सरकार से तो अपील यही है कि हमारी मदद करे। देखिए, पंजाब में अब लोग जा रहे हैं वहां मदद करने के लिए, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के इन किसानों की ओर भी ध्यान देने की जरूरत है। सरकार भी ध्यान देगी और मानवता के नाते जो है वो संस्थाएं, वो यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक लोग क्या इनकी मदद करने के लिए आएंगे, ये भी आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प हो जाता है। लेकिन अभी की जो स्थिति है, कैराना क्षेत्र के खादर इलाके में किसान बेहाल है, अपनी फसलों को लेकर त्राहिमाम करने को मजबूर है और ये सरकार से गुहार लगा रहा है कि अब हमारी मदद आप जरूर करिए, ताकि हम अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके और अपने परिवार को जो है ये एक अच्छा जीवन दे सके। लेकिन इसका दंश जो है किसान अब कितने समय तक झेलेगा, देखना ये बड़ा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मेरे सहयोगी गौरव राठी के साथ मैं राहुल राणा, न्यूज़ 18 शामली, कैराना, खादर।